अब वही प्लाज्मा टीवी जो कि ठीक किया था ये वापस रिपीट आ गया है। उसमें आपने डाल के दिया एक मॉसफेट, 10 दिन बाद वो फिर से उड़ गया। तो उनमें क्या खराबी आती है, जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मॉसफेट बार बार खराब हो रहे थे, वो हमने ठीक कर दिया है। मेरे पास है मेरा बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आपको अगर याद हो, पिछले 15 दिन पहले एक वीडियो हमने डाला था जिसमें एक डेड प्लाज्मा टीवी को ठीक करके बताया था। अब वही प्लाज्मा टीवी जो कि ठीक किया था ये वापस रिपीट आ गया है, फिर से वैसी कंडीशन में आ गया। हमने अब इसमें देखा खोल के तो क्या प्रॉब्लम हमें मिली और ऐसी कमी दोबारा क्यों आई, और आपके पास भी अगर ऐसी प्रॉब्लम दोबारा रिपीट आए तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या हमें उसमें सावधानियां बरतनी है कि टीवी रिप्लेसमेंट में ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं टीवी की जो सप्लाई है, आपको एक बार बता देता हूं। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसकी पावर सप्लाई है। ये टीवी बिल्कुल डेड कंडीशन में है, जैसे पहले आया था डेड वैसे ही अब दोबारा आया है। तो पहले भी इसमें फ्यूज़ उड़ा हुआ था और अब भी इसमें फ्यूज़ उड़ा हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस वीडियो में हमने फ्यूज़ को चेक किया था और उस फ्यूज़ को ख़राब होने पर हमने एक तार जोड़ दिया था यहाँ पर। तो वो तार भी यहाँ से देखो जला हुआ है, हटा हुआ है वो तार भी। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि एक तो इस फ्यूज़ को जंपर करेंगे। जंपर करने के बाद इस सप्लाई को सीरीज से पावर देंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि पावर सप्लाई में शॉर्टिंग तो नहीं है, और अगर शॉर्टिंग है तो वैसे तो फ्यूज़ तभी उड़ता है जब शॉर्टिंग होती है। तो शॉर्टिंग है तो वो शॉर्टिंग अब इसमें कहाँ पे आई है दोबारा चेक करेंगे। और इससे पहले जब ये टीवी आया था ठीक होने के लिए तो ये मॉसफेट ख़राब था इसमें। तो पहले ये मॉसफेट हमने चेंज किया था इसका, ठीक है। और अब क्या ख़राब है वो भी चेक कर लेते हैं। पहले इसको फ्यूज़ को जंपर लगा लेते हैं। तो फ्यूज़ को हमने इस बारीक जंपर से जोड़ लिया है। उसके बाद अब इसको पावर देंगे हम। इस बार जो तार है डायरेक्ट प्लग में ना लगाकर सीरीज सिस्टम से इसको पावर देंगे। ठीक है, सीरीज से हमने पावर दे दिया है और ये सीरीज बल्ब फिर से ऑन हो गया है। पहले भी इसमें ये फॉल्ट आया था। तो अब चेक करते हैं कि इसमें क्या शॉर्ट है। ऐसा तो नहीं है कि जो हमने मॉसफेट डाला था वही दोबारा शॉर्ट हो गया हो, और वो दोबारा शॉर्ट क्यों हुआ इसका कारण भी हमें पता होना चाहिए। पावर सप्लाई को हम बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो मॉसफेट है इनको हम चेक कर लेते हैं। मॉसफेट की 3 पिनें यहाँ से पता चल रही हैं, देखिए शॉर्टिंग है दोस्तों। यहाँ पर ये वाली जो पिन है, ये मीटर में बजर की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, बजर की आवाज़ यहाँ पे आ रही है। एक बार हम इन मॉसफेट को निकाल लेते हैं बाहर। देखिए दोस्तों, ये 2 मॉसफेट जो कि शॉर्ट थे इनको हमने निकाल दिया और इनकी जगह पर अभी आप देख सकते हैं 2 नए मॉसफेट यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। पिछली बार हमने इस सप्लाई में एक मॉसफेट शॉर्ट था और एक ठीक था, तो एक को ही चेंज किया था, दूसरे को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया कि क्योंकि दोनों ही शॉर्ट थे तो दोनों ही अब हमने चेंज कर दिए। तो पहला कारण ये भी हो सकता है कि सप्लाई के डेड होने का, कि हमने एक मॉसफेट तो नया बदल दिया था लेकिन जो दूसरा मॉसफेट है वो नया नहीं डाला था, वो वैसा ही पुराने वाला ही डाल दिया था, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है इसके दूसरे मॉसफेट के शॉर्ट होने का, सप्लाई के ख़राब होने का, क्योंकि ये दोनों मॉसफेट जब कंपनी ने नए लगाए थे तो तब से लेके अब तक दोनों ने काम तो बराबर ही किया, ठीक है। लेकिन एक उनमें से पहले ख़राब हो गया और एक बाद में कभी भी ख़राब हो सकता हो, लेकिन लाइफ इसकी भी कम हो गई होगी, ऐसा भी कारण हो सकता है दोबारा इसके शॉर्ट होने का। तो इसलिए अब हमने दोनों ही चेंज कर दिए हैं। इसके अलावा एक और कारण होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। जब कभी मान के चलेंगे इसमें तो 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, कोई एक मॉसफेट वाली सप्लाई हो, उसमें आपने डाल के दिया एक मॉसफेट, 10 दिन बाद वो फिर से उड़ गया, तो उनमें क्या ख़राबी आती है, तो उनमें आपको क्या चेंज करना है वो मैं आपको इनको सोल्डिंग के बाद बताऊंगा। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इनको फिट किया है। देखो दोस्तों, सोल्डिंग नहीं किया है, अभी सोल्डिंग करते हैं
फिर देखते हैं क्या होता है। नए जो लगा रहे हैं उनको कर दे रहे हैं सोल्डरिंग। अच्छा, ये मॉसफेट दोस्तों चलेंगे या नहीं चलेंगे ये तो पावर देने के बाद ही पता चलेगा। वो इसलिए क्योंकि इन मॉसफेट को ड्राइव करने वाली जो आईसी है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली आईसी अगर ये ख़राब हो गई होगी तो ये मॉसफेट काम नहीं करेंगे। साफ़ भी करना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार पेस्ट की वजह से भी लीकेज हो जाती है, तो उसका कारण भी हो सकता है मॉसफेट के दोबारा से ख़राब होने का। जितना भी ये देख सकते हो आप, कार्बन टाइप का जो है ना, ये देख सकते हो, ये पेस्ट जो है लगी है, इसको साफ़ कर लेंगे। थिनर से साफ़ करने के बाद हीट मशीन से थिनर को सुखा लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसे हम पावर दे के देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये बल्ब अब ऑन नहीं हुआ। हमने मॉसफेट नए लगा दिए हैं, शॉर्टिंग हट गई है, और अब एक बार टीवी को ऑन करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले, ऑन करने से पहले मैं आपको दूसरा कारण बता देता हूँ मॉसफेट के शॉर्ट होने का। देखिए, एक ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है, जब ये वीक हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी बार बार मॉसफेट ख़राब होते हैं, 2-3 दिन में वापस टीवी आता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण एक और है, तीसरा कारण मैं आपको बता दूं कि डीसी जो बनाने के लिए ब्रिज लगा हुआ है, तो ब्रिज के पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़े हुए इस टाइप के नॉन पोलर कैपेसिटर भी जब ख़राब हो जाएं तब भी मॉसफेट बार बार शॉर्ट होता है। ठीक है। तो इनको भी चेंज करना चाहिए अगर आपको ये ख़राब मिलते हैं। ये तो आपको वैसे ही बदल के देखना चाहिए, मीटर से भले ही चेक मत करना, लेकिन ये आप चेक कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर जो यूएफ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 150 यूएफ, तो इसके ऊपर जो यूएफ लिखा हुआ है वो यूएफ मीटर से आप चेक कर सकते हो कि ये मॉसफेट कहीं वीक तो नहीं हो गया है। तो मैं वो आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना होता है इसको। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यूएफ ऑप्शन आ गया है, और ये कैपेसिटर पे आप देख सकते हैं एक बार 150 यहाँ पर यूएफ लिखा है, तो मीटर को भी 150 के आसपास ही दिखाना चाहिए। तो जैसे मैंने मीटर की तारें इसकी पिनों पे लगाई, तो मल्टीमीटर अभी सर्च करके बताएगा, देख के बताएगा कि इसका कितना यूएफ है। तो ये कितना बता रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ा रहा है इसको, इसके यूएफ बढ़ा रहा है धीरे धीरे। आपको एक काम करना है, एक बार इसको डिस्चार्ज कर लेना है कैपेसिटर को, और फिर से एक बार चेक करना है। ये आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 128 यूएफ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस पे लिखा कितना है, 150। तो ये वीक है, इसकी वजह से मॉसफेट बार बार उड़ रहे थे। ठीक है। तो हमें अब ये भी चेंज करना पड़ेगा, तभी ये लॉन्ग टाइम तक चल पाएगा। ठीक है। तो अब हम इसे भी चेंज कर देंगे, और टीवी तो हो ही जाएगा, फिर इसको चलाएंगे 5-6 घंटे या 3-4 दिन तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसे चेंज कर देते हैं, इस कैपेसिटर को भी। दोस्तों, इस सप्लाई से जो कैपेसिटर निकला था वो 500 वोल्ट और 150 यूएफ का था। तो ऐसा कैपेसिटर अभी हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने इस टाइप के 2 कैपेसिटर ले लिए, जो एक 82 यूएफ का है और दूसरा भी 82 यूएफ का है। 82 और 82 लगभग 160 यूएफ के करीब हो गए, और 500 वोल्ट का ये है, 500 वोल्ट का ही ये है। ठीक है। तो इन 2 कैपेसिटर लेकर के हमने इन्हें पैरेलल में जोड़ दिया, मतलब इसका माइनस इसके कैपेसिटर के माइनस से और इसके प्लस और दूसरे कैपेसिटर के प्लस से। उसके बाद एक तार से यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिए। ठीक है। उसके बाद हम इसको ग्लू हमारा पेस्ट होता है उससे इसको कवर करके इसको हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हम टीवी को पावर देंगे और टीवी को चला के देखेंगे, और टीवी फिर बढ़िया चलेगा।
उसका कारण क्या है दोस्तों, अभी चेक कराया था आपको कि ये हमने जब मीटर से चेक कराया तो 150 यूएफ का कैपेसिटर था और मल्टीमीटर इसको कभी 110 यूएफ बता रहा था, कभी 120 यूएफ बता रहा था, मतलब काफ़ी कम बता रहा था इसको। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है ये हमने चेंज कर दिए हैं। हम टीवी को ऑन करेंगे और अब ये बढ़िया चलेगा, क्योंकि इनकी वजह से ही ये ख़राब हो रहा था। जो पुराना कैपेसिटर था उसका यूएफ कम था, जिसकी वजह से ही बार बार मॉसफेट उड़ रहे थे। तो अब हम इस टीवी को पैक कर देंगे और इसको चला के देखेंगे। दोस्तों पावर सप्लाई हमने फिट कर दी है। कैपेसिटर को टेम्परेरी हमने अभी टेप से यहाँ पर चिपका दिया है, बाद में इसको अच्छे से फिक्स करेंगे। और अभी टीवी को ऑन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर बल्ब जब इस तरह ब्लिंक करेगा तो आपको समझना है कि पावर सप्लाई तो ठीक है, इसको डायरेक्ट पावर देना है हमने। ठीक है, अब हम डायरेक्ट पावर दे सकते हैं, सीरीज की ज़रूरत अब नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये टीवी यहाँ पे ऑन हो गया। एक बार दोबारा मैं आपको ऑन ऑफ करके बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, टीवी यहाँ पे बिल्कुल ओके हो गया है और अब ये ओके चलता रहेगा, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मॉसफेट बार बार ख़राब हो रहे थे वो हमने ठीक कर दी है। इस वीडियो के माध्यम से जो ज्ञान आपको मिला है, तो आप भी अपनी दुकान पे आए हुए इस तरीके की जो खराबियां हैं उन्हें आप ठीक कर सकते हो और टीवी को बार बार जो मॉसफेट उड़ते हैं उन्हें बचा सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का ज्ञान, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं और टेक्निकल का काम करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि आपने हमारी गुरुदक्षिणा हमें दे दी है। और जो लोग पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। ग्रुप्स है जिसमें टेक्नीशियन भाई हैं तो उसमें भी शेयर कर सकते हैं, उनका भी ज्ञान आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी हमारा एक और चैनल है, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा। आप चाहें तो उस चैनल को भी यूट्यूब पे सर्च करके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के नए नए पार्ट हमें आती रहती हैं। अगर आपको सीखना है मोबाइल रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स की अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।